उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई महब्बत के साथ यकज़ुबानो यक़याल होकर अनीसे बेकसां सय्याहे लामकां चारा साज़े दर्दमंदां मालिके ईनो आं साहिबे बख्ते जवां नौ बहारे बुज़दां शाह बाज़े लामकां मालिके गंजे नहां हबीबे रहमां साहिबे कुरान हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात साहिबे कमालात मख़ज़न मोजज़ात जामिउ सिफ़ात सरकार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, जिस आयत शरीफ़ा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, इस आयत मुबारका की रोशनी में मुसलसल कई जुम्मों से ज़िक्र जारी है और अल्लाह ताला की ये तालीम और परवरदिगारे आलम का ये पैगाम जो रब ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे महबूब और मेरी बारगाह के मुकर्रब तरीन बंदों से रिश्ते अक़ीदत वाबिस्ता रखो, उनकी महब्बतों का चिराग अपने सीनों में रोशन रखो, उनके कदमों से वाबिस्ता रहो, उनके दामने करम में ज़िंदगी के लम्हात को बसर करने की कोशिश करो। ये परवरदिगारे आलम का पैगाम है, ऐलान है। क्यों अल्लाह ने उनके साथ रहने को कहा? इसलिए कि अल्लाह ने उनको नेमते लाजवाल से माला माल फरमा दिया है और रब ने अपना कुर्ब अता फरमा कर उन्हें इख्तियार व करामात अता फरमाया है। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है, कुव्वत दी है, रूहानियत दी है, करामत दी है, विलायत दिया है, अपना इख्तियार दिया है और तुम उनके साथ रहोगे तो वो अपने इख्तियारात की बुनियाद पर तुम्हारी मुश्किलें हल करेंगे, परेशानियों का मदावा करेंगे, मुसीबतों से निजात दिलाएंगे। जब जब तुम किसी बला में गिरफ्तार होगे ये तुम्हारे हक में तदबीर करेंगे, तुम्हें आज़ादी बख्शेंगे, दुनिया में भी तुम्हारे काम आएंगे और क़यामत में भी ये तुम्हारे काम आएंगे।
कब्र की मंजिल में भी ये तुम्हारे काम आएंगे। ये लोग मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, साहिब इख्तियार हैं। कोई दुख दर्द का मारा जब भी इनकी चौखट पर आता है तो ये उसका मदावा करते हैं, उसके दुख दर्द को दूर करते हैं। दुनियावी परेशानी हो या उखरवी परेशानी, सारी परेशानियों का हल ये लोग अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात से दूर फरमा देते हैं। उनमें बात चल रही थी तमाम औलियाए इकराम में, शहर बनारस और हम लोगों के इलाका के उस वली ये कामिल की जिक्र चल रहा था, उस अल्लाह के वली का जिसको परवरदिगारे आलम ने पानीपत की सरजमीन से बनारस की धरती पर बनारस की कुतुबियत के अहम मनसब पे फाइज करके भेजा, जिसका नाम शम्सुल आरिफीन, ताजुल औलिया, इमामुल असफिया हुजूर सैयदना कुतुबे बनारस मौलाना शाह अब्दुल हमीद किबला फरीदी फारूकी पानीपती कुद्दिसा सिर्रुहुल कवी है। पानीपत की धरती से कुतुबे बनारस बनारस की धरती पर तशरीफ लाए और फिर बनारस की धरती पर आपने जो पैगाम दिया, जो दावत दिया, जो कोशिशें की, जो अपने इल्म और अपनी रूहानियत की बुनियाद पर बंदगाने खुदा को हिदायत बख्शी, उसका कुछ हिस्सा आपने कई जुमों में सुना। अल्लाह ताला ने हम सब के वास्ते बनारस की धरती पर भी अपने महबूबों को उतारा, अपने औलिया को यहाँ भी जलवाकार किया और उनमें कुतुबे बनारस को भी अल्लाह ने शराफत बख्शी, फजीलत बख्शी, करामत बख्शी, विलायत बख्शी, ऊंचा मकाम अता फरमाया, रूहानियत का ताजदार बनाया, अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाया और हम लोगों के वास्ते बनारस की धरती पर कुतुबे बनारस को भेजा। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस की जिंदगी के हालात और आपकी पाकीज़ा जिंदगी के नशेब व फराज को कहाँ तक बयान किया जाए। बस यूँ समझ में आता है कि हुजूर कुतुबे बनारस का जिंदगी का हर लम्हा नक्शे पाए मुस्तफ़ा के मुताबिक था। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते पहनते ओढ़ते मिलते जुलते सब में सुन्नते मुस्तफ़ा की झलक पाई जाती थी। और अल्लाह ने हमसे इनको करीब रहने के लिए कहा है, तो करीब रहने वाले करीब रहे और करीब रहने वालों को फायदा क्या होगा, वो कुतुबे बनारस ने अपनी कोशिश और अपनी सही पैहम और अपने इल्म और रूहानियत की बुनियाद पर करके दिखाया। जब जो मरहला आया, जो मौका आया, हुजूर कुतुबे बनारस ने फौरन सीना सिपर होकर आने वाले हालात का मुकाबला किया, हमारे अकीदे को बचाया, हमारे ईमान को बचाया, हम सबको मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया, हम सबको सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दिया। और जब जब कोई मुश्किल में कोई पड़ा तो कुतुबे बनारस ने जो ही गफलत नहीं किया, लापरवाही नहीं किया, बल्कि जब मुश्किल में कोई पड़ गया
तो मुश्किलात को अपने सर पे उठा लिया, लेकिन कौम को, लोगों को, मुश्किल में गिरफ्तार अफराद को मुश्किलों से रिहाई, रुस्तगारी अता फरमा दिया। आपकी जिंदगी के हालात बड़े अजीबो गरीब हैं। अखीर वक्त में सैयदना हुजूर कुतुब बनारस का जो विसाले मुबारक हुआ वो 2 शव्वालुल मुकर्रम 1339 हिजरी को हुआ। इस मौके पर भी हुजूर कुतुब बनारस ने बंदगाने खुदा से प्यार और बंदगाने खुदा की मोहब्बत और बंदगाने खुदा से लगाव का जो मुजाहरा किया है वो क़यामत तक के वास्ते कोई मिटा नहीं सकता। तारीख में आता है, हालात में आता है, सैयदना हुजूर कुतुब बनारस नमाज ईद पढ़ाने के लिए हटिया की मस्जिद तशरीफ ले गए। मदनपुरा में इमामत फरमाते थे। वहां जो पहुंचे तो मालूम हुआ हालात दिगर गूं थे। मोहल्ला मोहल्ला, गली गली अश्कबार थी। हर एक के आंखों से आंसू गिर रहे थे। मातम कदा पूरा माहौल बना हुआ था। सैयदना कुतुब बनारस ने हालात मालूम किए तो लोगों ने बताया हफ्ता अशरा से हैजे का मर्ज फैला हुआ है और ये हैजे का मर्ज इतने शबाब पर है कि एक एक दिनों में 10-10, 20-20 मौतें हो रही हैं। घर घर से लोग रुखसत होते जा रहे हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द सब उसके शिकंजे में हैं और पूरा माहौल गम कदा बना है। ईद का दिन है लेकिन लोगों की आंखों में आंसू है। नए लिबास नजर नहीं आते। आज इनके यहाँ गमी है, कल उनके यहाँ गमी है। कई कई मौतें रोज हो रही हैं। सैयदना कुतुब बनारस ने हालात सुने, नजर फरमाई और फिर उसी हटिया की मस्जिद में आपने जब खिताब फरमाया, खिताब के दौरान आपने अपने दस्ते विलायत को बुलंद कर दिया और न अपने रब के हुजूर दस्त बदुआ हुए। अर्ज किया मौला, ये जो हमारे भाई, ये इस्लाम के दामन से वाबिस्ता रहने वाले, हमारे चाहने वाले तेरे बंदे मुसीबत में मुब्तला हैं, हैजे के मर्ज में मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। कई कई मौतें रोज हो रही हैं। परवरदिगार तेरी बारगाह में मेरी दुआ है, सबको आफियत अता फरमा दे, राहत अता फरमा दे, मुश्किल से निजात अता फरमा दे, हैजे का मर्ज काफूर फरमा दे। परवरदिगार ये मर्ज और ये परेशानी, ये मुसीबत मुझे दे दे, लेकिन हमारे इन अपने बंदों को रिहाई अता फरमा दे। सैयदना कुतुब बनारस ने हटिया की मस्जिद में ये जो ईद के दिन आपने दुआ किया, सारी परेशानी मुसीबत जो वबाई मर्ज आया हुआ था उसको अपने सर पर रख लिया। रब की बारगाह में जो दुआ किया, वली की दुआ कभी टाली नहीं जाती। अल्लाह की बारगाह में कुतुब बनारस ने जो सबकी आसाइश के लिए, सबकी रिहाई के लिए, सबकी राहत के लिए, सबकी खुशी के लिए, सबकी मसरत के लिए, सबकी बहाली के लिए रब की बारगाह में दस बदुआ हुए, दुआ किया। अल्लाह की बारगाह में दुआए कुतुब बनारस कबूल हो गई, दरे इजाबत से टकरा गई। आपने दुआ खत्म किया, नमाज पढ़ाई, उस वक्त से मौत होना ये वबा फौरन काफूर हो गई। घर घर में खुशी का माहौल हो गया और फिर कोई किसी के फौत होने की खबर न आई, किसी को मर्ज में गिरफ्तार होने की खबर न आई। सैयदना कुतुब बनारस ने आज ये जो दुआ मांगी थी, सबको बचाया था, मुश्किल अपने सर पे ले लिया था। आए जब घर आए, आने के बाद ही उसी मर्ज में आप मुब्तला हो गए।
ये दुआ की थी मस्जिद में, मौला मुझे दे दे सबको बचा ले। अल्लाह ने हुजूर कुतुबे बनारस की आजमाइश फरमाई। घर आए सैयदना कुतुबे बनारस, उसी मर्ज में आप मुब्तला हो गए। आज का दिन गुजरा और कल 2 शव्वालुल मुकर्रम थी। 2 शव्वालुल मुकर्रम को सुबह 8 बजे के करीब दाइए अजल को लब्बैक कह दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस का 2 शव्वाल को विसाल हो गया। पितरकुंडा की सरजमीन पर आपका ये विसाल, ये पूरी रहती दुनिया के वास्ते एक मिसाल है कि अल्लाह ने फरमाया है कि तुम उनकी सोहबत में रहो, उनकी गुलामी में रहो, तो उन्हें ये कुदरत, ये वुसअत, ये ताकत, ये हिम्मत, ये हौसला भी अता फरमाया है कि वो सबका गम अपने सीने पर उठा सकते हैं, सबको गमों से रिहाई दिला देते हैं। सबको रिहाई दिला दिया, खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। सैयदना कुतुबे बनारस का जो विसाल हुआ, पूरे शहर बनारस में अतराफो जवानिब में आपके विसाल का ऐलान हुआ, खबर हुई। सारे लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। अब आपकी तजहीद व तकफीन का मसला था। लोगों में, मुरीदीन में, आपके लवाहिकीन में, मुताल्लिकीन में तरह तरह की बातें आने लगी। 3 राय हो गई इस सिलसिले में। कुछ लोगों का कहना था कि इन्हें लाट पर मौलाना रजा अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बगल में दफन किया जाए, चूँकि उन्होंने ही बशारत फरमाई थी और बनारस के कुतुबियत का ऐलान उन्होंने ही फरमाया था। कुछ लोगों की राय थी कि शकर तालाब में सैयदना शाह नूर मोहम्मद अलैहि रहमतो व रिदवान से बड़ी कुर्बत थी, वहाँ आप उर्स करते, वहाँ खाली वक्तों में गुजारा करते, जा बजा आप शकर तालाब जाते, उनको वहीं दफन किया जाए। और कुछ की राय हुई कि नहीं, आपको पितरकुंडा पे ही दफन कर दिया जाए। 3 तरह की राय थी, लेकिन सैयदना हुजूर कुतुबे बनारस के फर्जंदे जलील, मखदूमे बनारस, विलायत के आफताब, करामतों के महताब सैयदना मखदूमे बनारस मौलाना शाह अब्दुल रशीद किबला फरीदी फारूकी अलैहि रहमा की राय और आपकी मर्जी थी कि ना लाट पे, ना पितरकुंडा पे, शकर तालाब आपका मदफन बनाया जाए। लोग मानने को तैयार नहीं थे। तीनों जगह इंतजाम हो रहा था। बहरहाल आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, गहवारे में लिटाया गया। जो लोग लाट के तरफ ले जाने का इरादा रखते थे, उन्होंने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया और गहवारे पर काबू पा लिया। लेकर तेजी से आगे को बढ़ने लगे, आगे को बढ़ने लगे। किसी की सुनते नहीं थे। वो चाहते थे कि बस आपको ले जाकर लाट पे दफन कर दिया जाए, लेकिन तेजी से आगे बढ़े। भीड़ है, मजमा है, तो लोगों की कसरत है, सारे लोग पैदल चल रहे हैं। वो लोग आपके गहवारे को, आपके जनाजे पाक को लिए लिए नई सड़क आ गए चौराहे पर। और नई सड़क चौराहे पर आते ही उन लोगों का ख्याल था कि दाल मंडी से घुस के चौक के रास्ते हम लोग लाट पहुंच जाएं। नई सड़क पहुंचकर जो ही दाल मंडी जाने के राह इख्तियार की, जो ही इख्तियार राह, उस राह को इख्तियार किया, फौरन ही या झटका मारकर आपका गहवारा घूम गया, दाल मंडी को जाने पर तैयार ना हुआ। ये अल्लाह वाले की शान होती है। मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। वो बदअकीदा हैं जो कहते हैं मर गए मिट्टी में मिल गए। सैयदना कुतुबे बनारस ने अपने विसाल के बाद की
ये करामत जो पेश किया, लोगों ने लाख कोशिश किया, बड़ी ताकत लगाई, लेकिन जनाजा जो गहवारा घूमा तो किसी की लाख कोशिश के बावजूद उस रास्ते से गुजरना गवारा ना हुआ। कहने वालों ने कह दिया, अरे अल्लाह के बंदो जरा सा समझ से काम लो, ये अल्लाह का वली है, ये कुतबे बनारस है, जिंदगी में कभी दाल मंडी के रास्ते गुजरना पसंद नहीं किया, तो विशाल के बाद भी उस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करते हैं। जहां इनकी मर्जी है वहां ले चलो। इस तरह से शकर तालाब वाली जो जमात थी, उन्होंने गहवारा हाथों हाथ अपने हाथ में लिया और मखदूम बनारस के मनशे के मुताबिक वो लोग नई सड़क से होते हुए, बेनिया वगैरह के रास्ते से होते हुए आपको शकर तालाब में ले आए। शकर तालाब में सारी तैयारी थी। सैयदना हुजूर कुतुब बनारस की तजहीज़ व तकफीन का काम, आपकी तदफीन का काम शकर तालाब में अंजाम पाया और बड़ी बड़ी करामतें विशाल के बाद की जाहिर हुई। वक्त फिर इजाज़त नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह मज़ीद बातें विशाल के बाद की आगे जुम्मे में अर्ज करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेंगलोर से हाजी अनवर जमाल साहब आए हुए हैं। उनके घर में वाजिदा बीबी मरहुमा बहुत सख्त अलील हैं, परेशान हाल हैं, वो उनकी इयादत में आए हुए हैं। उन्होंने अपील किया है, आप सबसे कहा है कि उनकी आफियत के लिए, सेहत के लिए, मुश्किल की आसाइश के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला कदीर अपने हबीब पे सदके वाजिदा बीबी को सेहत आजिलो कामिल अता फरमाए, शिफाए कुल्ली अता फरमाए, उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। परवरदिगारे आलम तेरी मर्जी और तेरे फैसले के मुताबिक जो बेहतर हो वो फैसला जल्द अमल में आ जाए, ताकि सबको राहत मिले, आसाइश मिले। परवरदिगार मौसूफा का खात्मा बिलखैर माल ईमान फरमा, मुश्किलों से निजात फरमा, बीमारियों से छुटकारा दिला, सेहत आजिलो कामिल अता फरमा। और अगर तेरी मर्जी इस दारे फानी से कूच कराने की है तो परवरदिगार उसमें भी आसाइश फरमा दे, जल्द अज जल्द उनकी मंजिलों को आसान फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। बिजाए हबीबिही सय्यदुल मुरसलीन ला इलाहा इल्लल्लाहु सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।